मेरे दोस्त इस वीडियो में बात करेंगे अगर किसी भी व्यक्ति का अकाउंट पुलिस के थ्रू फ्रीज किया जाता है, यानी कि साइबर सेल के द्वारा आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है, तो उस सिचुएशन में कैसे पता करें कि हमारा जो बैंक अकाउंट है किस लेयर में फ्रीज किया गया है। क्योंकि मैंने आपको काफी सारे वीडियोज में ये बताया है कि अगर पुलिस के द्वारा यानी साइबर सेल के थ्रू आपके अकाउंट को फ्रीज किया जाता है तो 7th लेयर तक यानी 7 लेयर तक आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। अब ऐसे में आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि आपका जो अकाउंट है वो किस लेयर के अंतर्गत आता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर आप फर्स्ट या सेकंड लेयर के अंतर्गत आते हैं यानी फर्स्ट या सेकंड लेयर में आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है तो आपको डरना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, यहां तक कि आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो अगर आपका अकाउंट या किसी भी व्यक्ति का बैंक अकाउंट पुलिस के थ्रू साइबर सेल के थ्रू फ्रीज कर दिया जाता है तो सबसे पहला काम उनको ये करना है, पता करना है कि आपका जो अकाउंट है वो किस लेयर में फ्रीज हुआ है। सो आज इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप आसानी से ये पता कर सकते हैं कि आपका जो अकाउंट है किस लेयर में फ्रीज किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्त सबसे पहले एक पॉइंट क्लियर कर दूं, जब भी किसी भी व्यक्ति का अकाउंट साइबर सेल के थ्रू पुलिस के द्वारा फ्रीज किया जाता है तो उस सिचुएशन में अभी तक इंडिया में कोई ऐसा पोर्टल नहीं बना है कि हम अपना अकाउंट नंबर उस पोर्टल पर डालेंगे या कंप्लेंट नंबर डालेंगे तो हमें तुरंत के तुरंत पता चल जाएगा कि हमारा अकाउंट किस लेयर में फ्रीज किया गया है। ऐसा पोर्टल अभी तक इंडिया में नहीं बना है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो कम आएगा ही नहीं। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। तो दोस्तों उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपका अकाउंट जिस बैंक में है, जैसे मान लीजिए आपका अकाउंट एसबीआई में है या एचडीएफसी में है या एक्सिस में है, किसी भी बैंक में है, तो आप उस बैंक के होम ब्रांच में विजिट कीजिए जहां से आपने खाता खुलवाया था। ओके, तो वहां पर जाकर के आप विजिट कीजिए और बैंक मैनेजर से कांटेक्ट कीजिए। उनको बोलिए कि मेरा जो अकाउंट है वो फ्रीज किया गया है, तो किस वजह से मेरा अकाउंट फ्रीज किया गया और किस लेयर में मेरा अकाउंट फ्रीज किया गया आप मेरे को बताइए। तो बैंक वाले आपको एक स्लिप देंगे या फिर कंप्लेंट की कॉपी देंगे, ठीक है। वहां पर सारा डिटेल्स मेंशन किया गया होता है कि आपका अकाउंट जो है वो क्यों फ्रीज किया गया, किस रीजन की वजह से फ्रीज किया गया, कितने पैसे आए थे आपके अकाउंट में जिस वजह से आपका अकाउंट फ्रीज किया गया, और कौन से ऑफिसर ने आपके अकाउंट को फ्रीज किया है, किस ब्रांच के ऑफिसर ने आपके अकाउंट को फ्रीज किया है, किस लेयर में आपका अकाउंट फ्रीज किया गया है, वो सारा डिटेल्स वहां पर मेंशन किया गया होता है। तो वहां पर जाकर के आप आसानी से पता कर पाएंगे, बैंक वाले भी आपको बता देंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपका होम ब्रांच या किसी भी व्यक्ति का होम ब्रांच उनके घर से बहुत ज्यादा दूर होता है, तो वहां पर जाने में टाइम लगता है, परेशानी होती है। तो उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं आप अपने बैंक के कस्टमर केयर से कांटेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, कस्टमर केयर से बात कीजिए और उनको बोलिए मेरा अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, आप मेरे को ये बताइए किस लेयर में मेरा अकाउंट फ्रीज हुआ है। तो वो भी सारा डिटेल्स आपको बता देंगे कि आपका अकाउंट इस लेयर में फ्रीज हुआ है, इतने अमाउंट आने के बाद आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है, और इस साइबर सेल के ब्रांच ने, इस पुलिस ने, इस ऑफिसर ने आपके अकाउंट को फ्रीज किया है, उनका कॉन्टेक्ट नंबर ये है, ईमेल आईडी है, ये सारा डिटेल्स आपको ये बता देंगे कस्टमर केयर वाले। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन ये भी आता है कि मान लीजिए आपने कोई ईमेल आईडी दर्ज कर रखा है अपने बैंक अकाउंट में, तो कई बार आपकी ईमेल आईडी पर भी मेल कर दिया जाता है। कई बार देखा होगा कोई अपडेट आता है या कुछ भी आपको केवाईसी करने के लिए बोला जाता है या कुछ भी, तो आपको मेल कर दिया जाता है कि ये काम आपको करवाना है। ओके, तो उसी तरीके से अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो आपको मेल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है और इस लेयर में फ्रीज हुआ है, और इस साइबर सेल के ब्रांच वाले आपके अकाउंट को फ्रीज किए हैं, और इनका जो ऑफिसर है, मतलब जिस ऑफिसर ने आपके अकाउंट को फ्रीज किया है उनका नाम भी आपको बता दिया जाएगा, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया जाएगा, ईमेल आईडी भी दे दिया जाएगा, मतलब सारा डिटेल्स आपके ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया जाता है। तो आप अपने ईमेल आईडी के थ्रू भी पता कर सकते हैं कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो किस लेयर में फ्रीज हुआ है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आपको बैंक वाले नहीं बता रहे हैं कि आपका अकाउंट किस लेयर में फ्रीज हुआ है तो उस सिचुएशन में आप दूसरा कदम भी उठा सकते हैं, मतलब आप पता कर सकते हैं कि आपका अकाउंट किस लेयर में फ्रीज किया गया। उसके लिए आपको करना क्या होगा कि आप अपने घर के आसपास या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में जो साइबर सेल की ब्रांच है, ठीक है ना, जो साइबर सेल की ब्रांच है नियर बाय, वहां पर जाके विजिट कीजिए और अपना कंप्लेंट नंबर वहां पर दीजिए, अपना अकाउंट नंबर दीजिए और वहां पर जाके पूछिए कि मेरा अकाउंट किस लेयर में फ्रीज किया गया है, प्लीज आप मुझे बता दीजिए। तो वहां पर भी आपको बता दिया जाएगा कि आपका अकाउंट जो है क्यों फ्रीज हुआ है और किस लेयर में फ्रीज किया गया है। लेकिन दोस्त मैं आपको बता दूं, अगर आप साइबर सेल की ब्रांच में जा रहे हैं तो वहां पर जाने से पहले आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है।
क्योंकि देखिए, अगर आपका बैंक अकाउंट फर्स्ट या सेकंड लेयर में फ्रीज किया जाता है या फिर फर्स्ट लेयर में आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है, तो उस सिचुएशन में सीधा आपको अपराधी माना जाएगा। जी हाँ, मतलब पुलिस आपको ही अपराधी मानेगी और पुलिस को ये लगेगा कि इस पर्सन ने ही फ्रॉड किया है, स्कैम किया है। तो अगर आप वहां पर जाते हैं बिना सोचे समझे, बिना सावधानी बरते, तो उस सिचुएशन में आपकी वहां पर गिरफ्तारी भी हो सकती है। और अगर आप फर्स्ट लेयर में आते हैं तो हो सकता है यहाँ पर आपको बेल मिलना भी मुश्किल हो जाए। तो इस सिचुएशन में आपको करना क्या है, अगर आप पता ही करना चाहते हैं साइबर सेल के ब्रांच में जाकर के कि मेरा अकाउंट किस लेयर में फ्रीज हुआ है, तो आप एक काम कीजिए, अपने घर में से किसी भी मेंबर को भेज दीजिए या फिर आप अपने दोस्तों को भेज दीजिए, अपने रिश्तेदारों को भेज दीजिए पता करने के लिए साइबर सेल की ब्रांच में कि आपका अकाउंट किस लेयर में फ्रीज किया गया। आप खुद मत जाइए, वरना वहां पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। या फिर आप किसी एडवोकेट से संपर्क कर सकते हैं, यानी वकील से संपर्क कर सकते हैं और उनसे अपना हेल्प ले सकते हैं। मतलब थोड़ा बहुत उनको चार्ज देना होगा और उनको आप साइबर सेल की ब्रांच में भेज करके ये पता करवा सकते हैं कि आपका बैंक अकाउंट जो है वो किस लेयर में फ्रीज किया गया। तो वो वहां पर जाएंगे तो साइबर सेल वाले उनको बता देंगे कि इनका जो अकाउंट है किस लेयर में फ्रीज किया गया है। ठीक है, तो अगर आपका अकाउंट फर्स्ट लेयर या सेकंड लेयर के अंतर्गत आता है तो आप खुद साइबर सेल की ब्रांच में मत जाइएगा, आप परिवार में से किसी भी मेंबर को भेज दीजिएगा या रिश्तेदारों को भेज दीजिएगा। अब यहां पर एक पॉइंट क्लियर कर दूं, जैसे कि मान लीजिए आपको पता चल जाता है कि आपका जो अकाउंट है वो फर्स्ट या सेकंड लेयर में फ्रीज किया गया है, तो यहां पर आप जल्दबाजी में कोई भी एक्शन मत लीजिएगा, आप सोच समझ करके एक्शन लीजिएगा। ठीक है ना, सबसे पहले आप एक अच्छा सा एडवोकेट कीजिएगा, वकील को कीजिएगा उनसे संपर्क, और वहां पर आपको थोड़ी बहुत चार्ज देने होंगे। उनसे बात करने के बाद उनको बोलिएगा कि मेरे अकाउंट में ये पैसे आ गए हैं जिस वजह से मेरा अकाउंट फ्रीज किया गया। मतलब सारा मामला आप उस वकील के सामने रखिएगा। तो जब वो वकील आपकी बातों को समझेंगे तो यहाँ पर होता क्या है कि आपको ये सबसे पहले प्रूफ देना होता है कि आपके अकाउंट में ये पैसे आए तो कहां से आए और आपके अकाउंट का एक्सेस उसको कैसे मिला। ठीक है, मतलब आपके अकाउंट में वो पैसे किस तरीके से आए, आपने दिया होगा अकाउंट नंबर तभी तो आपके अकाउंट में आए। तो आपको ये सारा चीज साबित करना होता है अगर आप फर्स्ट या सेकेंड लेयर के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर आप सोच समझ करके एविडेंस को इकट्ठा करके या फिर प्रूफ को इकट्ठा करके तभी आप आगे का प्रोसेस कीजिएगा, एडवोकेट से संपर्क कीजिएगा, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको ये पता चलता है कि हमारा जो बैंक अकाउंट है वो थर्ड लेयर के बाद फ्रीज हुआ है, तो भाई उसमें डरने वाली बात नहीं है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि देखिए 7th लेयर तक पुलिस जो है साइबर सेल वाले आपके अकाउंट को फ्रीज कर देते हैं, तो वो संदिग्ध माना जाता है इसलिए। ठीक है ना, क्योंकि घुमा फिरा करके पैसा कहीं ना कहीं किसी न किसी बैंक अकाउंट में चला गया है, तो उस सिचुएशन में जिस अकाउंट में वो पैसा गया है उन 7 लेयर तक अकाउंट को फ्रीज किया जाता है, तो वो आपको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। तो थर्ड लेयर के बाद अगर आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है तो आपको डरना नहीं है, आपका प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगर आप मुजरिम नहीं हो यानी अपराधी नहीं हो, आपने किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया है, फ्रॉड नहीं किया है, तो भाई आप आसानी से वहां से निकल जाओगे, आपका अकाउंट अनफ्रीज कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है तो उस सिचुएशन में किस तरीके से आप अपने अकाउंट को अनफ्रीज करवा सकते हैं। देखिए वैसे तो इस टॉपिक पर मैंने काफी सारे वीडियो इस YouTube चैनल पर अपलोड कर रखा है, उन सारे वीडियो को आप वॉच कर लीजिएगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में क्लियर कर देता हूं। अगर आपका अकाउंट पुलिस के थ्रू, साइबर सेल के थ्रू फ्रीज किया गया है, तो जिस साइबर सेल के ब्रांच के थ्रू आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है ना, तो आपको वहां पर विजिट करना होगा उस साइबर सेल के ब्रांच में, और वहां पर जाकर आपको प्रूफ देना होगा कि ये जो पैसा है यहाँ से आया है, मैंने इसको ये सर्विस दिया था और मेरे को पेमेंट मिला है, या फिर जो भी आपको प्रूफ है आपके पास वो आपको ऊपर दिखाना होगा, तो आपका जो अकाउंट है वो अनफ्रीज कर दिया जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए अगर साइबर सेल के थ्रू आपके अकाउंट को अनफ्रीज नहीं किया जाता है, तो उस सिचुएशन में आपको कोर्ट में जाना होगा, एक अच्छा सा वकील करना होगा, एडवोकेट को करना होगा, वही आपको हेल्प करेंगे और कोर्ट के जरिए आपके अकाउंट को अनफ्रीज कर दिया जाएगा। लेकिन वहां पर भी आपको प्रूफ देना होगा या फिर एविडेंस कोई भी सबूत वहां पर देना होगा, ताकि कोर्ट को भी समझ में आ सके कि भाई यह जो आदमी है वो मुजरिम नहीं है, अपराधी नहीं है, इन्होंने किसी प्रकार का कोई गलत काम नहीं किया है। लेकिन मान लीजिए अगर आपका जो प्रॉब्लम है कोर्ट के थ्रू भी सॉल्व नहीं होता है, तो आप इस केस को लेकर के हाई कोर्ट में जा सकते हैं और वहां पर जाकर के आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा। तो भाई अगर आप फर्स्ट या सेकंड लेयर में आते हैं तो आपको थोड़ा सा डरना तो जरूरी है, लेकिन आप सतर्क होकर के सावधानी से और सही तरीके से सोच समझ करके एक्शन लेंगे। अगर आपने किसी प्रकार का कोई मिस्टेक नहीं किया होगा तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, इससे और भी डिटेल में पता करना चाहते हैं कि आपका अकाउंट किस लेयर में फ्रीज हुआ है, क्यों हुआ है, क्या रीजन है, मतलब पूरी डिटेल में आप पता करना चाहते हैं,
तो साइबर सेल का ऑफिशियल नंबर आता है 1930। इस नंबर पर कॉल करके आप खुद से भी पता कर सकते हैं कि आपके अकाउंट को क्यों फ्रीज किया गया, किस लेयर में फ्रीज किया गया, किस वजह से फ्रीज किया गया है। दोस्त, मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग अच्छी तरह से पता कर पाएंगे कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो किस वजह से फ्रीज किया गया और किस लेयर में फ्रीज किया गया है। इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो बेशक आप नीचे कमेंट कर दीजिए या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि आपको पता है इस YouTube चैनल पर आपकी छोटी हो या बड़ी प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन सबसे सिंपल और लेटेस्ट प्रोसेस में देखने को मिल जाता है।